हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 10 इशू ऑफ डिबेंचर्स। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 36 तक देख लिए थे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो बेस्ड है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के कॉन्सेप्ट पर। तो हमने देखा था कि किस तरह से आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करोगे डिबेंचर्स पे, किस तरह से हम हाफ ईयरली एंट्रीज को बुक करते हैं, इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं, क्या जर्नल एंट्रीज होती है, वो सब इन क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से हम समझेंगे। चलो, तो क्वेश्चन 37 क्या बोल रहा है? अगम लिमिटेड इशूड 40,000 9% डिबेंचर्स। तो 40,000 डिबेंचर्स इशू किए 9% के कूपन रेट वाले ऑफ ₹100 ईच। 100 ईच की फेस वैल्यू है ऑन 1 अप्रैल 2018 एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 10% के डिस्काउंट पे, मतलब 10 रुपये के डिस्काउंट पे इशू किया। एक डिबेंचर 90 रुपीज़ का इशू किया। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो रिडेम्पशन के समय हमें 10% का प्रीमियम भी देना है। तो ये सब कब हो रहा है? ये हो रहा है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2019। Assuming that the interest was paid half yearly on 30th September and 31st March, तो इंटरेस्ट जो है यहाँ पे हाफ ईयरली पे हो रहा है। एक बार 30th सितंबर को पे हो रहा है, मतलब 6 महीने बाद, देन अगले 6 महीने बाद 31st मार्च को पे होगा। गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिबेंचर इंटरेस्ट। देखो क्या बोला है, जर्नल एंट्रीज देनी है रिलेटिंग टू डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं वो, यहाँ पर वो बोलना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर इंटरेस्ट से रिलेटेड हमें जर्नल एंट्रीज यहाँ पर देनी है। आपको पूरा डिटेल में कि हमने अलॉट किया, एप्लीकेशन मनी आया, रिडेम्पशन बुक किया, ये सब नहीं दिखाना है। ठीक है, डायरेक्टली आपको डिबेंचर इंटरेस्ट पर जंप करके उसकी जर्नल एंट्रीज यहाँ पर दिखानी है। चलो, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक टाइमलाइन। ठीक है, ये सब आपको बनाना नहीं है एग्जाम में, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीज़ कर रही हूँ। तो 1 अप्रैल को डिबेंचर्स इशू किए गए। ठीक है, यहाँ पर 2018 को इशू किए गए हैं। ठीक है, तो 2018 में 1 अप्रैल को हमने इशू किए डिबेंचर्स। देन 30th सितंबर को इंटरेस्ट ड्यू होगा और 31st मार्च को इंटरेस्ट ड्यू होगा। क्लियर है? तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्रीज करनी है। तो आ जाते हैं यहाँ पर जर्नल। ठीक है, तो ईयर है हमारा अभी ये 2018 सितंबर 30th। सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो खर्चा डेबिट कर लिया, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ड्यू फॉर 6 मंथ्स। तो 6 महीने का इंटरेस्ट जो हमारा ड्यू हो गया है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। सबसे पहले हम एक चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाकर कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, तो आपके टोटल डिबेंचर्स 40,000 थे। ठीक है, 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू वाले, उस पर 9% के कूपन रेट से हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 40,000 इंटू 100, दैट मीन्स 40 लाख की फेस वैल्यू हो जाएगी आपके डिबेंचर्स की। ठीक है, तो 40 लाख की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स पर आप 9% के कूपन रेट से कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3,60,000। तो 3,60,000 का ये एनुअल इंटरेस्ट आ गया, पूरे साल का इंटरेस्ट है आपका। बट आप हर 6 महीने में पे करते हो। ठीक है, तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना होगा, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1,80,000।
ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ हाफ ईयरली भी निकाल सकते हो। 40 लाख की फेस वैल्यू पे 9% इंटू 6/12, ठीक है, तो आपका सीधे सीधे 1,80,000 निकल जाएगा 6 महीने का इंटरेस्ट। ठीक है, तो 1,80,000 आपका 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ पर अब हम एंट्री जो करेंगे वो 1,80,000 से करेंगे। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 1,80,000 रुपये आप ड्यू करोगे। ठीक है, 6 महीने का इंटरेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टीडीएस हमारे कोर्स में अभी नहीं है तो टीडीएस का इम्पैक्ट हम नहीं ले रहे हैं। तो 1,80,000 रुपये पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट था, हम यहाँ पर टीडीएस वगैरह नहीं काट रहे हैं, पूरा इंटरेस्ट ड्यू किया और यहाँ पर पूरा अमाउंट हमने पे कर दिया। अभी टीडीएस का कॉन्सेप्ट एक्सक्लूडेड है, इसलिए उसका इम्पैक्ट हमको नहीं लेना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एंट्रीज है। तो 1,80,000 ड्यू हो गया और 1,80,000 फिर हमने पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बीइंग इंटरेस्ट पेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका सितंबर 30 की कहानी कंप्लीट। यहाँ पर आपने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया और पेमेंट भी कर दिया। अब नेक्स्ट 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट ड्यू करना है। ठीक है, तो 1,80,000 रुपये आपका ये 6 महीने का हो जाएगा। देन अगले 6 महीने का फिर 1,80,000 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका टोटल 9% के कूपन रेट से जो हमने निकाला था एनुअल इंटरेस्ट 3,60,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब 31 मार्च डेट लिख लेते हैं। तो अब यहाँ जाएंगे हम 2019, हमारा ईयर एंडिंग आ रहा है 2019 31 मार्च। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट एंट्री हो जाएगी। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना हो जाएगा, 1,80,000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ड्यू फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये 1,80,000 जो आपने ड्यू किया था इंटरेस्ट, अब आप डिबेंचर होल्डर्स को पे कर रहे हो। बीइंग इंटरेस्ट पेड। ठीक है, तो ये 31 मार्च की भी एंट्री हो गई आपकी इंटरेस्ट ड्यू करने की, और ये सितंबर 30 की भी हो गई। तो आपने 6 महीने हाफ ईयरली जो है इंटरेस्ट ड्यू कर दिया है। अब एक एंट्री और बची है, क्या, साल के क्लोजिंग की एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साल के क्लोजिंग पर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे, ले जाके मारेंगे। स्टेटमेंट एंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट टोटल हमने कितने बार डेबिट कर दिया है, 1,80,000 एंड 1,80,000, तो टोटल 3,60,000 से डेबिट किया है। तो उसको मारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट 3,60,000। ठीक है, राइट ऑफ करेंगे हम 3,60,000 से, और पीएनएल के डेबिट साइड में आपको दिखेगा डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर इंटरेस्ट कितना, 3,60,000 से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स चार्ज या रिटर्न ऑफ, जो भी चाहो आप लिख सकते हो, चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी क्लोजिंग एंट्री। क्लियर हो गया, जल्दी से देख लो ये क्वेश्चन, इस पर कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 38, ब्राइट लिमिटेड इशूड 5000 10% डिबेंचर्स, तो 5000 10% के कूपन रेट वाले डिबेंचर्स इशू किए हैं ऑफ 100 ईच फेस वैल्यू है ऑन 1 अप्रैल 2020। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2020 को ये डिबेंचर्स इशू किए गए। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। ठीक है, तो पूरे डिबेंचर्स लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए। एज पर द टर्म्स ऑफ इशू, इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो यहाँ पर भी हाफ ईयरली आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेबल है, तो आपकी इंटरेस्ट की ड्यू होने की एंट्री 30 सितंबर को भी होगी एंड कॉपी पेस्ट एंट्रीज आपकी 31 मार्च को भी होगी। Pass necessary journal entries related to the debenture interest for the year ending 31st March 2021 and transfer of interest on debentures for the year to the statement of profit and loss account। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू करने की एंट्री भी दिखानी है और P&L अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री भी दिखानी है। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं जर्नल। क्योंकि हमें सिर्फ इंटरेस्ट रिलेटेड एंट्रीज दिखानी है, तो इसलिए हम यहाँ पर डिबेंचर इशू करने की एंट्री नहीं दिखा रहे हैं। क्वेश्चन जो डिमांड करेगा वो हमें दिखाना पड़ेगा। तो 2020 हो जाएगा हमारा ये 30 सितंबर। यहाँ पर पहली एंट्री हो जाएगी हमारी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फॉर हाफ ईयर ठीक है, तो यहाँ पर हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं छोटू सा। तो यहाँ पर हमारी फेस वैल्यू क्या है डिबेंचर्स की, 5000 डिबेंचर्स 100 ईच के। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा कितना, 5 लाख। ठीक है, और यहाँ पर कूपन रेट कितना है, 10% डिबेंचर्स 10% कूपन रेट है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, डायरेक्टली निकाल लेते हैं यहाँ पर हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 लाख का 10% इंटू 1/2 या 6/12 एक ही बात है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50,000 का हाफ, दैट इज 25,000। तो 25,000 रुपये आपका 6 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा और 50,000 टोटल आपका पूरे साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 25,000। तो 25,000 आपका 30 सितंबर को ड्यू हो जाएगा और फिर वो इंटरेस्ट जो है हम पे कर देंगे। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेड। ठीक है, तो 25,000 हमने पे कर दिया। क्लियर हो गई ये दोनों एंट्रीज। ठीक है, तो 30 सितंबर की हमारी एंट्रीज हो गई। अब आ जाते हैं हम 31 मार्च। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2021 31 मार्च। सेम एंट्रीज कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। 31 मार्च को भी हमारा इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फॉर
हाफ ईयर, ठीक है, तो 25,000 रुपये फिर आपके अगले 6 महीने के लिए ड्यू हो जाएगा, ठीक है। देन इसको आप क्या करोगे, पे करोगे, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना हो जाएगा 25,000, तो ये इंटरेस्ट आप पे कर दोगे, बीइंग इंटरेस्ट पेड, ठीक है। तो ये आपने इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्रीज तो दोनों कर ली, 30 सितंबर की एंट्री हो गई, 31 मार्च की एंट्री हो गई, ठीक है, ड्यू करके पे करने की एंट्री कर ली हम लोगों ने। अब लास्ट एंट्री हमें करनी है ईयर एंड के क्लोजिंग पे, वो क्या एंट्री है, इस इंटरेस्ट को हमें ट्रांसफर करना है कहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, तो कितना हो जाएगा, आपने 50,000 टोटल बुक किया है, 25-25 करके, तो 50,000 आपका एनुअल पूरे साल का इंटरेस्ट आप ट्रांसफ़र कर दोगे कहाँ पे, पीएनएल में, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ट्रांसफर्ड या चार्ज्ड भी लिख सकते हो आप, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो पीएनएल के डेबिट साइड में ले जाके इसको हम चार्ज कर लेंगे, डेबिट कर देंगे डिबेंचर इंटरेस्ट को। क्लियर हो गया। तो जल्दी से देख लो क्वेश्चन नंबर 38। इसमें सबसे पहले पूरे 6 महीने का 30 सितंबर को हमने इंटरेस्ट ड्यू किया और उसको पेमेंट कर दिया। सिमिलरली अगले 6 महीने का हमने फिर इंटरेस्ट ड्यू किया, पे कर दिया, और टोटल इंटरेस्ट ईयर एंड पे आके बुक्स क्लोज करने से पहले अपने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दिया। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलिए एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ऑन 1 अप्रैल 2015 VVL Limited issued 1,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, ठीक है। तो 1 अप्रैल, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, 1 अप्रैल 2015 को 1,000 डिबेंचर्स इशू किए गए, 9% कूपन रेट वाले, 100 ईच की फेस वैल्यू थी एक डिबेंचर की, और उसको हमने इशू किया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। तो 100 का 6% कितना हो गया, 6 रुपये, तो -6, दैट मीन्स 94 रुपीज़ का एक डिबेंचर इशू किया गया है। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 3 ईयर्स, तो यहाँ पर रिडेम्पशन के समय भी हम 10% का प्रीमियम पे करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट करना पड़ेगा और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में। Pass necessary journal entries for the issue of debentures and debenture interest for the year ended 31st March 2021, assuming that interest is payable on 30th September and 31st March. The company closes its books on 31st March every year. तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोला है कि हमें सारी जर्नल एंट्रीज दिखानी है, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स की भी दिखानी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ड्यू करने की एंट्री भी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज से। सबसे पहली जर्नल एंट्रीज होंगी हमारी 1 अप्रैल को, ठीक है। तो 2015 1 अप्रैल, तो यहां पर हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, सबसे पहले लमसम पेमेंट मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, एक ही इंस्टॉलमेंट में सारी चीजें मिल रही हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर टोटल कितना मिलेगा आपको, 1000 डिबेंचर्स पर 94 रुपीज, तो 1000 इंटू 94, तो ये कितना मिल रहा है आपको, 94,000, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। तो ये हो जाएगा हमारा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड
फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये इनिशियल अमाउंट लोगों ने सबने पूरा अमाउंट दे दिया, अप्लाई करने के लिए दे दिया। ठीक है, पूरा एक साथ ही दे रहे हैं, यहाँ पे कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं है। अब ये अमाउंट जो है हम सेकेंड एंट्री कर देंगे, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो हमको कितना मिल रहा है, 94,000 मिल रहा है। और हमने कितना डिस्काउंट दिया, 6 रुपए का आप डिस्काउंट दे रहे हो एक डिबेंचर पे, तो 1000 डिबेंचर्स पे कितना दे दोगे, 6000 का। ठीक है, 1000 इंटू 6, तो डिस्काउंट और इशू डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कर दोगे आप 6000 से। टू 9% डिबेंचर अकाउंट आप कितना क्रेडिट करोगे, फेस वैल्यू से, तो 1000 डिबेंचर्स इंटू 100 ईच, दैट इज कितना हो जाएगा ये आपका 1 लाख। तो ये तो आपने डिबेंचर इशू करने की एंट्री कर दी, बट साथ ही साथ आप जो प्रीमियम देने वाले हो रिडेम्पशन पे, दैट इज 10% का प्रीमियम देने वाले हो। ठीक है, उसको भी आपको अभी से रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल। तो 10% कितना होता है, 100 रुपये का 10 रुपये, तो 10 इंटू 1000 कितना हो जाएगा ये आपका 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम बुक कर लेते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब आप चाहो तो ये जो डिस्काउंट है इसको भी आप इसी में मर्ज कर सकते हो, तो हम चाहें तो ये कर सकते हैं, इसको हटा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, डिस्काउंट को हम हटा सकते हैं, और यहीं पर जो 6000 का हमने डिस्काउंट दिया प्लस हमारा 10,000 रुपये का जो आप दे रहे हो प्रीमियम देने वाले हो, टोटल आप 16,000 को यहाँ पर डेबिट कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही सही है, आप दोनों को अलग भी दिखा सकते हो, दोनों को एक साथ भी दिखा सकते हो। और यहाँ पर 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, तो लाइबिलिटी क्रिएट कर ली। 1000 डिबेंचर्स पे आप 10 रुपए पर डिबेंचर का प्रीमियम देने वाले हो, मतलब 10,000। आ गया समझ में, क्लियर हो गई। तो ये आपकी एक एंट्री हो गई। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, बीइंग 9% debentures issued at a discount of 6% and premium on redemption of debentures रिकॉर्डेड। तो ये 1 अप्रैल की जो कहानी थी हमारी, ठीक है, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 1 अप्रैल पे जो हमें एंट्रीज करनी थी वो हमने कर ली। इसके बाद नेक्स्ट पड़ाव कब आएगा, नेक्स्ट पड़ाव अगले 6 महीने बाद 30 सितंबर को आएगा, जब हमारा इंटरेस्ट ड्यू हो चुका होगा इन डिबेंचर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2015 30 सितंबर। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू करने की, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फॉर हाफ ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पर वर्किंग नोट बनाकर फेस वैल्यू ऑफ 9% डिबेंचर्स कितनी है, यहाँ पे 1000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपये ईच के,
दैट मीन्स 1 लाख की फेस वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना हो जाएगा जो हमें ड्यू करना रहेगा, 1 लाख पे 9% इंटू 6/12। ठीक है, तो 1 लाख पर 9% कितना हो जाएगा, 9000। उसका आधा कितना हो जाएगा, 4500। तो 4500 रुपीज़ आपका हर 6 महीने का इंटरेस्ट होगा और टोटल पूरे साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9000। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4500। ठीक है, आपका है वर्किंग नोट में हमने वर्किंग की हुई है। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना हो जाएगा, 4500। बीइंग इंटरेस्ट पेड, तो ये आपने इंटरेस्ट जो ड्यू किया था वो आपने पे कर दिया। ठीक है, तो 30 सितंबर को आपकी ये 2 एंट्रीज हो जाएंगी, एक इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री, 6 महीने के लिए जो इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है उसकी एंट्री, एंड देन उस इंटरेस्ट को पे ऑफ करने की एंट्री। क्लियर हो गया। चलो अब आ जाते हैं अगले पड़ाव पे। हम पहुंच चुके हैं 31 मार्च 2016, साल के आखिरी में। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपका जो इंटरेस्ट बुक होगा वो 31 मार्च को बुक होगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट बुक कर लेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4500। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फॉर हाफ ईयर। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, पे करने की एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो 4500 रुपीज आपका पे करने की एंट्री हो जाएगी। बीइंग इंटरेस्ट पेड, ठीक है, तो आपने इंटरेस्ट ड्यू कर लिया। सबसे पहले 1 अप्रैल को आपने इशू करने की एंट्री कर ली, डिबेंचर्स का जो पैसा मिला आपको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के लिए, एंड देन आपने उन डिबेंचर्स को इशू कर दिया। ठीक है, ऑन डिस्काउंट, और प्रीमियम और रिडेम्पशन को भी बुक कर लिया। देन आपने 30 सितंबर को पहले 6 मंथ्स की इंटरेस्ट ड्यू कर लिया एंड देन उसको पेमेंट कर दिया। देन नेक्स्ट 6 मंथ्स का आपने 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू कर दिया एंड उसका पेमेंट कर दिया। अब लास्ट में बुक्स क्लोज करने के पहले हम ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जो भी हमने खर्चे बुक किए हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, तो टोटल आपने कितना डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किया है, देखो 4500 एंड 4500 दैट इज 9000। ठीक है, तो 9000 टोटल डिबेंचर इंटरेस्ट आप यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे, तो ये पूरा आप ट्रांसफर कर रहे हो कहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ P&L में के डेबिट साइड में। देन इसके अलावा आपको और नहीं भूलना है, आपको ये पूरा 16000 भी जो था लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, दैट इज इसमें डिस्काउंट 6000 का था और 10000 का आपका लॉस है ऑन रिडेम्पशन जो होने वाला है। तो टोटल 16000 का इसको भी हमें ट्रांसफ़र करना है। तो टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, अगर आपने डिस्काउंट ऑन इशू भी अलग से दिखाया है तो आपको दोनों को 10000 और 6000 को यहाँ पे अलग अलग क्रेडिट करना पड़ेगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट कितना हो जाएगा, ये 16000। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 25000 से डेबिट हो जाएगा। बीइंग
इंटरेस्ट and loss on issue of debentures transferred to P&L account। ठीक है, तो बस इतनी सी कहानी थी इस क्वेश्चन की। जल्दी से देख लो, ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन था जहाँ पे हमने डिबेंचर्स को इशू करने की भी एंट्री की 1 अप्रैल को, देन 30 सितंबर को इंटरेस्ट ड्यू करके पे ऑफ करने की एंट्री भी की, देन अगले 6 महीने बाद 31 मार्च को भी इंटरेस्ट ड्यू करके पे ऑफ करने की एंट्री की, एंड देन हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने की, ट्रांसफर करने की एंट्री भी की। क्लियर हो गया? चलिए, तो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ में आ गए हैं। ये हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स से रिलेटेड आज जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए, इनमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी से मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।